नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूपी में एनकाउंटर का दौर चल रहा है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पिछले 10 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर की खबर सामने आ चुकी है। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, झांसी हो या फिर अलग अलग कोनों से बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही है। और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब चुनाव खत्म हो चुके हैं। देखिए, चुनाव चले और इस दौरान आदर्श आचार संहिता लगी और ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा जो यूपी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था उसको भी कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से यूपी पुलिस एक्टिव हो गई है। इसके अलावा जो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो रही है उनमें से कुछ ढेर हुए हैं, जबकि कुछ को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। आपको हाल ही में हमने एनकाउंटर से जुड़ी कई खबरें बताई थी, जिनमें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताया था कैसे बाराबंकी में, झांसी में एनकाउंटर हुआ, पुलिस की मुठभेड़ हुई। और अब एक और बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां पर पुलिस ने कुछ बदमाशों का एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 8 अपराधियों को दबोचा गया है, जिनमें से 7 को मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़ा गया। ये जो सिलसिलेवार तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर मैं आपको पिछले 48 घंटों का आंकड़ा दूं तो 8 अपराधियों को दबोचा गया है। न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि अधिकारियों ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ ठग ठग गिरोह के 2 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। नोएडा का सेक्टर 39 हो, सेक्टर 96 हो, यहाँ पर रेगुलर जांच चलती रहती है। नोएडा पुलिस की खासियत यही है कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा है। और ऐसे में अगर मैं नोएडा के इसी सेक्टर की आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एक बाइक पर सवार होकर 3 लड़के जा रहे थे। उनको रोका गया सिर्फ चेकिंग के लिए, लेकिन वो पुलिस को देखकर भाग गए। और उसके बाद जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। तो ऐसे में ये एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा बाराबंकी से इसी तरीके की खबर सामने आई, झांसी से खबर सामने आई, जिसने एक बार फिर से यूपी में एक बात तो साफ कर दी है कि चंद सीटें क्या कम आ गई बीजेपी की, कुछ गुंडे एक्टिव हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद बाबा का राज चला गया है। वो इस गलतफहमी में है कि अभी 27 में चुनाव होने हैं और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी ताल ठोक रही हैं। और उसके बाद 29 के लिए तो और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। बहरहाल एनकाउंटर्स लगातार जारी हैं, बुलडोजर नीति लगातार यूपी सरकार की जारी है। सीधा मकसद है, साफ मकसद है, प्रदेश की जनता को किसी भी कीमत पर परेशान ना किया जाए। और जो करेगा अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहते भी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।